डियर स्टूडेंट्स, हम मोड पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने मोड इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था। आज अपन देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में मोड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। कंटिन्यूस सीरीज में भी मोड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो अपन इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग टेबल के द्वारा सबसे पहले हम हमारा जो ग्रुप होता है मोड ग्रुप वो कैलकुलेट करते हैं। जब हम अपना मॉडल ग्रुप कैलकुलेट कर लेते हैं तो मॉडल ग्रुप कैलकुलेट करने से हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है और उस फॉर्मूले के द्वारा हम मोड की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला स्टेप तो वही होगा पहले की तरह से। सबसे पहले अपन एक ग्रुप मॉडल ग्रुप निकालेंगे, जैसे अपन मीडियन के लिए मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करते थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम मॉडल ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम एक फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी हो तो हमारा फॉर्मूला अलग होगा और यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी हो तो हमारा फॉर्मूला अलग होता है। आपके लिए ये भी पॉसिबल है कि यदि आपको सीरीज डिसेंडिंग दे रखी है तो आप उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर लीजिए। तो आज पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में यदि सीरीज दे रखी है उसके फॉर्मूले बताती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू L1 प्लस Z is equals to L1 plus delta 1 upon delta 1 plus delta 2 multiplied I. L1 plus delta 1 upon delta 1 plus delta 2 multiplied I. यहाँ पे प्लस माइनस साइन का ध्यान नहीं रखा जाता, इग्नोरिंग साइंस। मतलब जो भी हमारा प्लस आए या माइनस आए उस पर कोई भी अपन साइन का ध्यान नहीं रखते। इग्नोरिंग माइनस साइन होता है, वैसे तो इग्नोरिंग साइन के लिए लिख देती हूँ माइनस। आप डेल्टा 1 का मतलब होता है F1 माइनस F0। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू F1 माइनस F0। डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। डेल्टा 1 का मतलब तो होता है F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 का मतलब होता है F1 माइनस F2। अब ये जो F1 और F2 का इसमें ही होता है अपना डिफरेंस का, कि जो भी हमारा डिफरेंस हो, आपका कोई भी वैल्यू है हम इसमें क्या मान के चलेंगे कि ये प्लस की ही हमें वैल्यू दे रखी है। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखते हैं कुछ लोग, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। प्लस माइनस साइन वो ही इग्नोरिंग वाला होता है यहाँ पे भी, कि आपका यदि ये माइनस आएगा तो भी आप इसको प्लस ही मान के चलते हैं। अब यदि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो यहाँ पे L1 की जगह L2 लिखा होता है, L2 माइनस करना होता है, तो वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे। आज अपन सिंपल यही देखते हैं कि यदि अपने को असेंडिंग दे रखी है सीरीज तो अपन किस प्रकार से मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है 0 से 5, 5 से 10 कंटिन्यूस सीरीज चल रहे हैं। तो हमारी क्लास आती है कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत। हमारा क्वेश्चन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 क्लास, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। तीन, 10, 22, 14, 4, 2 और 1, 30 से 35। ये हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है और इस प्रॉब्लम की सहायता से हमें मोड कैलकुलेट करवाया जाता है। यदि अपन इंस्पेक्शन मेथड देखें तो इंस्पेक्शन मेथड से हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है 22। तो हमारा मॉडल ग्रुप कौन सा हो गया 22, सॉरी मॉडल ग्रुप हो गया हमारा 10 से 15। और यदि अपन ग्रुपिंग टेबल बनाएं और ग्रुपिंग टेबल से यदि चेक करें तब भी हमारा जो मॉडल ग्रुप आएगा वो 10 से 15 ही आएगा। तो अपन इसकी एक ग्रुपिंग टेबल बना लेते हैं। दस और 3 13, 22 और 14 36 और 8, एक वैल्यू छोड़ के बनाएंगे फिर अपन 32
सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 22, यहाँ पे 36 और यहाँ पे हो गई मेरी 32। अब अपन 3-3 के पेयर बनाएंगे, तो 22 और 10, 32 और 3, 35 और 20। अब हम एक छोड़ के 3-3 का पेयर बनाएंगे, 46 और 7। अब हम 2 छोड़ के 3 का पेयर बनाएंगे, तो एक ही पेयर बनेगा अपना 40। हम एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। एनालिसिस टेबल बनाते समय 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। सबसे पहले हमने जो बनाया 10 से 15 भी सबसे बड़ी संख्या थी, तो यहाँ पे एक टिक मार्क लगा दिया मैंने। फिर 36 सबसे बड़ा था, तो 10 से 15 और 15 से 20 वाली संख्याओं का था। 10 से 15 और 15 से 20। 32 जो था वो 5 से 10 और 10 से 15 का था, तो हम यहाँ पे 5 से 10 और 10 से 15 में लगा देंगे। इसके पश्चात 35 था हमारा 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 वाली संख्या होगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक टिक मार्क। 46 जो था हमारा वो 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20 वाली संख्याओं का था, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। और जो 40 था शुरू की 2 संख्याओं जोड़ के था, तो 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 का हो गया टोटल 1, 3, 6, 3 और 1। सबसे बड़ा कौन सी संख्या हुई? 6 आता है हमारा 10 से 15 के आगे, तो हमारा जो मॉडल ग्रुप होगा वो कहलाएगा 10 से 15। मॉडल ग्रुप 10 से 15। Z is equals to L1 plus delta 1 upon delta 1 plus delta 2 multiply I। आप चाहे तो दूसरा हमने जो फॉर्मूला लिखा था उससे भी निकाल सकते हैं। इग्नोरिंग माइनस साइन ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। इग्नोरिंग माइनस साइन L1 यानी कि हमारा जो मॉडल ग्रुप था वो था 10 से 15, तो लोअर लिमिट लिखनी है यहाँ पे 10 प्लस डेल्टा 1 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ये हमारा क्वेश्चन था। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 3, 10, 22, 14। 3, 10, 22, 14। 4, 2, 1। अब जो हमारा मॉडल ग्रुप होता है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो कहलाती है हमारी F1, और इससे जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है F0, और इसके जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं F2। मॉडल ग्रुप से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 कहलाएगी, और मॉडल ग्रुप की जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है वो कहलाती है F2। अब सबसे पहले अपने को लिखना है L1। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 10 प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 निकालने का हमारा तरीका होता है F1 माइनस F0, और डेल्टा 2 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। अब डेल्टा 1 होता है F1 माइनस F0 22 माइनस 10 अपॉन डेल्टा 1, ये लिख दिया मैंने 22 माइनस 10 प्लस डेल्टा 2 का मतलब होता है F1 माइनस F2, तो 22 माइनस 14 मल्टीप्लाई I का मतलब होता है क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास थी 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो 10 प्लस
22 में से 10 गए 12, 12 प्लस 22 में से 14 गए तो 8 इंटू 5, 10 प्लस 12/20 इंटू 5, 10 प्लस 3 बराबर 13। तो हमारा जो मोड की वैल्यू हो वो कहलाएगी 13। आप इसको इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अपन ऐसा भी कर सकते थे कि पहले अलग से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को कैलकुलेट कर लेते, और जब हम अलग से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को कैलकुलेट कर लेते तो उसके बाद डायरेक्ट भी वैल्यूज को लिख देते थे। लेकिन बस यहाँ पे यही ध्यान रखना पड़ता है कि प्लस माइनस साइन का कोई भी ध्यान नहीं रखना, इग्नोरिंग माइनस साइन। थैंक यू।